अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्स अकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कह रहे हैं फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल जो है इसके प्लॉट कर लिए सारे पॉइंट्स। आपने भी इसी तरीके से प्लॉट करने होंगे, ठीक है। 4,1 अच्छा ये जो है सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें ये तीनों जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, ए बी और सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है, जो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल्स बन रहे हैं इनका टेंजेंट लेना है, ठीक है। जब भी हमें टेंजेंट निकालना होता है किसी भी एंगल का, यानी ये एंगल दिया हुआ ना, दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये फार्मूला है। तो हमें यही पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल है इसका हमें टेंजेंट निकालना है, यानी ये tan थीटा निकालना है, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने करना ये है कि हमें ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सबसे पहले किस तरीके से प्लॉट करते हैं, देखें 4,1 है ना, तो एक्स एक्सिस पे 4 पॉजिटिव यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ गया, और 1 पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये रहा। ये हमने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से बी प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, -1 यहाँ पर, ठीक है, और 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 3 पॉजिटिव, ये बी पॉइंट हो गया। इसी तरीके से सी पॉइंट निकालेंगे तो -5 दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस में -5 कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो -5 और -2 वाई एक्सिस पर -2 कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है, ये रहा -2। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद का जो काम है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम tan थीटा लगाते हैं ना, तो ये जो लगेगा ना यहाँ पर स्लोप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ स्लोप कौन सा आता है। यहाँ पर स्लोप पता है कौन सा आता है, जो एंगल जिस लाइन से शुरू हो रहा है और जिस लाइन पर एंड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, और ये एंगल जो है यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, इसका स्लोप, ये लाइन 1 का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस लाइन पर एंड होता है ना एंगल, उस लाइन का जो स्लोप होता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें ये मार्क करना कि ये एंगल कहाँ पर शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये ठीक कर लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमेशा एंगल हमें कैसे लेने हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यूँ मूव करें इस तरफ, ठीक है। ये क्लॉक यूँ मूव करती है ना, आपको यूँ मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो एंगल किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और इस लाइन पर एंड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। ये सर्कल उठा के आप यहाँ रख लें तो आपको पता चल जाएगा, ये यहाँ से यूँ बनेगा इसका एंगल। इसी तरीके से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ पर एंड करें, ठीक है। यहाँ पर भी देख लें, यूँ अपने हाथ को यूँ मूव करें, ठीक है, यूँ करके यूँ, तो आपको पता चलेगा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब ये एंडिंग पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, देखें यहाँ पर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्लोप की रिक्वायरमेंट है। ए बी लाइन का स्लोप जो है उसको हमने m1 दे दिया नाम, और बी सी लाइन के स्लोप को m2 नाम दे दिया, और ए सी लाइन के स्लोप को m3 का नाम दे दिया हमने, ठीक है जी। करना ये है, हमें इन तीनों साइड्स के स्लोप निकालने हैं। स्लोप फार्मूला हमें पता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के बराबर होता है। अब स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी का स्लोप जब हम निकालेंगे, उसे हमने m1 कहा है, तो a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए, और फिर y2 माइनस y1 करें, x2 माइनस x1 करें। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 = 5, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस तरह से m1 हमारे पास क्या आ गया, -2/5। इसी तरीके से b का स्लोप, बी सी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, c के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे, और फिर y2 माइनस y1 करेंगे और x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का 5 का, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस होकर -5 हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा, 5/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा m2 का, ठीक है।
फिर हम करेंगे स्लोप ऑफ ए सी का निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए, y2 माइनस y1 करें, x2 माइनस x1 करें, माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -9 हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ए सी का स्लोप यानी m3 बराबर आ जाएगा 1/3 के। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने सबके स्लोप निकाल लिए हैं। अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हर एंगल का टेंजेंट निकालना है। अच्छा, वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है उसको हमने θ1 का नाम दिया है, वर्टेक्स बी पे जो एंगल बन रहा है उसको हमने θ2 का नाम दिया है और वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है उस पर हमने θ3 का नाम दिया है। ठीक है, तो इन सब का टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट 1 बराबर किसके होगा, अब देखें। अब यहाँ पर ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये मैंने आपको ये पूरे दायरे बना बना के दिखाया ना एंटी क्लॉकवाइज के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मूला खुद क्रिएट करना होता है, ये रटा रटाया नहीं हम यूज़ करते। ठीक है ना। अब यहाँ देखें, θ1 हमें निकालना है। θ1 यहाँ से शुरू हो रहा है और इस पर एंड हो रहा है। ठीक है, अब जिस लाइन पर एंड हो रहा है इसका स्लोप क्या है, m3 है। ठीक है ना, जिस लाइन पे ये स्लोप एंड वो एंगल एंड हो रहा है उसका स्लोप क्या है, m3। तो इस वजह से हमने m3 पहले लिखा और किस लाइन से शुरू हो रहा है, इस लाइन से, AB लाइन से। AB लाइन का स्लोप क्या है, m1 है, तो माइनस करवाएंगे m1, m3 माइनस m1 करेंगे, फिर प्लस 1 प्लस m1 m3। बस ये ऊपर वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, नीचे तो आप कोई भी रख लें, m1 m3 लिख लें। ठीक है ना, जो यहाँ पर दोनों स्लोप लिखे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है, m3 की वैल्यू रखें, माइनस का साइन लगाएं, फिर m1 की वैल्यू रखें यहाँ से, और नीचे भी m1 और m3 की वैल्यूज हमने पुट कर दी। किस तरीके से सॉल्व होगा देख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों आपस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ लिख दिया आपने। 5 जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 3 जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, 5 प्लस 2 3 ज़ा 6, 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। यहाँ पर ये 15 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, नीचे 15 है। अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिवीजन में आपके फ्रैक्शन वाले नंबर्स मौजूद हों और उसके डिनोमिनेटर सेम हो तो आप कैंसिल कर देंगे यहाँ से। ठीक है, 5 प्लस 6 जो 11 है और 15 माइनस 2 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंट 1 क्या आ गया, 11/13। इसी तरीके से टेंजेंट 2 यानी θ2 निकालेंगे, θ2 का हम टेंजेंट निकालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है, इस पर एंड हो रहा है, जिस पर एंड हो रहा है उसका स्लोप क्या है, AB लाइन का स्लोप m1 है, तो m1 में से माइनस करवा देंगे इस लाइन के स्लोप को जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, m2, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, दोनों जो ये लिखे हैं यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवा दें। जस्ट इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें, m1 की वैल्यू माइनस m2 की वैल्यू, नीचे भी m1 और m2 की वैल्यू रख दी। वही प्रोसेस होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने शो कर दिया। 2 4 ज़ा 8 माइनस के साइन के साथ, माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, ये भी माइनस के साइन के साथ, 5 4 ज़ा 20 हो गया, ये यहाँ पर आ गया। 20 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 बचेगा और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, माइनस 33/10 बच गया आपके पास। ठीक है, इसको आप डिवाइड करवा दें तो माइनस 3.3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बुक में भी आपको माइनस 3.3 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से टेंजेंट 3 का फार्मूला आप बना लीजिए। अब टेंजेंट 3 का फार्मूला किस तरीके से होगा, देखें, यहाँ से स्लोप शुरू हो रहा है, एंगल शुरू हो रहा है और इधर एंड हो रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ पर एंड हो रहा है BC लाइन पर, इसका स्लोप हमारे को दिया हुआ है m2। ठीक है, m2 है इसका स्लोप और माइनस करेंगे किसको, m3 को। ये AC लाइन का स्लोप क्या है, m3, m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 m3। वैल्यूज़ पुट करें बिल्कुल वैसे ही, मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और ये 4 हो जाएगा, 15 माइनस 4 इज़ 11, नीचे 12 है, यहाँ पर भी 12 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 प्लस 5 इज़ 17 और 12 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11/17। इस तरीके से हमारे पास टेंजेंट 3 आ गया, टेंजेंट θ3। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कह रहे हैं शो डैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स।
हमें बताना है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके तमाम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। सारे एंगल्स इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इसके अंदर बनने वाले एंगल्स देखें, ए पे जो एंगल बन रहा है उसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया है, बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसको हमने बीटा का नाम दिया है, और सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसको हमने गैमा का नाम दिया है, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक, कि इन तीनों एंगल्स, ये जो तीनों एंगल्स हैं इंटरनल एंगल्स इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें वर्टिसेस नहीं दिए हुए। तो हम इस ऐसे ट्राइंगल के जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके वर्टिसेस किस तरह से लेट करते हैं देख लीजिए। ये देखें, ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर इस तरह से आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है कि यहाँ पर ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है एक्स एक्सिस पर वो स्मॉल ए के बराबर हमने लेट किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट का, पॉइंट बी का जो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वो स्मॉल ए होगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जो भी हमारे पास पॉइंट लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वो ना वाई एक्सिस में ना अपवर्ड मूव करता है ना डाउनवर्ड मूव करता है, इस वजह से वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। बी कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ए कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकलेंगे, 0 से लेकर, जैसे ये ओरिजिन है, इससे जब हम लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, -a। और -a इस वजह से है कि ये डायरेक्शन बता रहा है, वरना डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, यानी a के बराबर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव रखते हैं। x की सारी वैल्यूज़ हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या आती हैं, नेगेटिव आती है ना, तो इस वजह से -a इसका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये x पे लाई कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इस तरीके से आ जाते हैं c के कोऑर्डिनेट। c जो है ये पॉइंट ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वजह से y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वो x एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, इस वजह से उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिर्फ यहाँ से लेकर ये वाला ट्राइंगल जो है ना इसको कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, और उसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, 90 डिग्री के साथ वाली साइड जो होती है बेस होती है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर कहलाती है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट किस तरह से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a के बराबर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी a के बराबर है। तो ये पूरी साइड जो है ये किसके बराबर होगी, 2a के बराबर, है ना। a + a करेंगे तो 2a हो जाएगा। ये साइड 2a के बराबर है तो ये भी 2a के बराबर होगी, और ये भी 2a के बराबर होगी। तीनों साइड्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगी, 2a के बराबर हो जाएंगी। तो अब देखें, अगर हम सिर्फ इतना ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस जो है वो हमारे पास क्या है, a के बराबर है, ये हमने लिख लिया। हाइपोटेनियस क्या है, 2a के बराबर, क्योंकि तीनों साइड्स हमने 2a के बराबर ली थी ना, 2a के बराबर ले लिया। परपेंडिकुलर स्क्वायर ये लिख लिया हमने, 2a का स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर है। हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो इस a स्क्वायर को हम उस तरफ भेज देंगे, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के ऊपर हम रूट लगा देंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और a के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ये रूट 3 के ऊपर बचे रहेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये रूट जो है वो 3 पर भी है और a पर भी है, a पर से हट जाएगा और सिर्फ 3 पर रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, √3/√3a, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, √3a। तो इस तरह से आपको ये इसके वर्टिसेस जो हैं लेट करने होंगे। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ये कि 3 वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और हमें प्रूफ ये करना है
और स्लोप का फार्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के बराबर होता है। एंगल्स की बात की जा रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, स्लोप किस तरीके से निकलेगा, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है, ए बी का स्लोप हमने ले लिया m1 के बराबर। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है 0 हो जाती है। बी सी लाइन का स्लोप निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए। फिर इस तरीके से y2 माइनस y1 करें, x2 माइनस x1 करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √3a ओवर माइनस a। ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, √3। ठीक है, इसी तरीके से ए सी का स्लोप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे, y2 माइनस y1 करें, x2 माइनस x1 करें, यहाँ पर भी √3a बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर से a से कैंसिल हो जाएगा और √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल्स निकालने। ठीक है, एंगल्स किस तरीके से निकलेंगे, अब देखें एंगल हमेशा कैसे बनाने, हमने एंटी क्लॉकवाइज, यूँ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, यूँ करके यूँ। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये देखें यूँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पर एंड हुआ। एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, जब दो लाइंस गिवन होती हैं तो हमारे पास एंगल किस तरीके से निकलता है, जो जिस लाइन पर एंगल ख़त्म हो रहा है उस लाइन का स्लोप पहले लिखेंगे। तो ये ए सी लाइन है, इसका स्लोप क्या है, m3 के बराबर है। ठीक है ना, और ये m1 है और ये m2 है इसका स्लोप। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है तो m3 पहले आएगा, m3 माइनस जिस लाइन से शुरू हुआ स्लोप उस लाइन का स्लोप लिखेंगे m1, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। सिर्फ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसका स्लोप रखना है, स्लोप उसका रखना है जिस पर एंगल एंड हो रहा है, उस लाइन का स्लोप पहले रखना है, फिर उसमें से माइनस करवाना है उस लाइन के स्लोप को जिस लाइन से ये एंगल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो अल्फ़ा आएगा tan अल्फ़ा वो किसके बराबर आ जाएगा, m3 माइनस m1 1 प्लस m1 m3 के। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, क्या होगा, ऊपर √3 बच जाएगा, यहाँ पर ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, अब क्या करना है, अल्फ़ा बराबर आ गया, tan को उस तरफ भेज देंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स √3 निकालेंगे तो वो 60 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से बी पॉइंट का वर्टेक्स निकालेंगे, अगर हम बी वर्टेक्स का तो बीटा निकालना है हमें, tan बीटा किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले तो आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएं, यूँ करके यूँ, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर एंड हुआ, तो जिस पर एंड हो रहा है वो पहले लिखेंगे m1 माइनस m2 करेंगे, m1 में से m2 को माइनस करेंगे 1 प्लस m1 m2, वैल्यूज़ पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3, ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास √3 आंसर आ गया। इसका भी tan इन्वर्स निकाल लें आप तो 60 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये दोनों एंगल्स आ गए। एक आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, जो तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका सम बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमें दोबारा से tan गैमा के लिए ये वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा दो आपके पास एंगल पता चल गए तो आप तीसरा एंगल जो है वो इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, गैमा निकालना है तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे। 180 में से 60 और 60 अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख दें, माइनस करवा दें, गैमा हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।